जब भी मिडिल ईस्ट की बात होती है तो जिक्र तेल का होता है, पर अब एक नया और ज्यादा कीमती रिसोर्स निशाने पर है। सोचिए, तेल के बिना तो फिर भी गुजारा हो सकता है, पर पानी के बिना बिल्कुल नहीं। तो आखिर पानी के सोर्स इतने बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट क्यों बन रहे हैं? चलिए समझते हैं। अब तक तो लड़ाइयां तेल के कुओं के लिए होती थीं, लेकिन अब फोकस खाड़ी देशों की असली लाइफलाइन पर शिफ्ट हो रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी कमजोरी बन चुका है। इसे समझने के लिए सबसे पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को देखना होगा। देखिए, ज्यादातर खाड़ी देशों में ताज़े पानी का कोई नेचुरल सोर्स है ही नहीं। तो इसका हल निकला एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार से, जिसे कहते हैं डिसैलिनेशन। इसमें 2 मेन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाती हैं। पूरी दुनिया की 40% डिसैलिनेशन कैपेसिटी सिर्फ खाड़ी देशों में है। यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोग रोजमर्रा के पानी के लिए इसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। कतर और कुवैत जैसे देशों में तो समझिए 100% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से आता है। लेकिन यही लाइफ सेविंग सोल्यूशन अब एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमजोरी भी बन गया है। ये पूरा सिस्टम असल में बेहद नाजुक है और इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। ज्यादातर देशों के पास सिर्फ 3 से 7 दिन का ही पानी स्टॉक में रहता है, कोई बफर नहीं। यानी अगर कोई हमला हो तो असर महीनों में नहीं, सिर्फ कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। और अगर ये सिस्टम रुका तो उसके अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यहाँ तक कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुआ एक हादसा भी पूरे रीजन में पानी का संकट खड़ा कर सकता है। इन प्लांट्स के बंद होने का सीधा मतलब है पीने के पानी का संकट, ठप पड़ी सफाई व्यवस्था और अस्त-व्यस्त अस्पताल। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बहरीन पर हुआ हालिया ड्रोन अटैक इसका सबूत है। ये दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर का तरीका अब पूरी तरह से बदल रहा है। तेल की कमी से इकोनॉमी को झटका लगता है, पर पानी की कमी से तो सीधे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। अब जंग का नया तरीका है सेना को नहीं, बल्कि देश को चलाने वाले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में किसी देश की असली ताकत उसकी सेना है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर?